इंटीरियर मिनिस्टर साहब मोहसिन नकवी जो थे, उन्होंने नादरा के अंदर एक मुआयना किया जाके जगह उनकी फैसिलिटीज़ का। ज़ाहिर है नादरा की इंटीरियर मिनिस्ट्री से एक बड़ी ज़्यादा एसोसिएशन है, बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है इनफैक्ट। तो वहाँ उन्होंने एक बयान दिया जिसमें वो कहते हैं कि आईडी कार्ड्स जो हैं लोगों के, अब उनकी जो मुतलका यूसीज़ हैं, यूनियन काउंसिल्स हैं, वहाँ से जाके बन सकते हैं। हम इस चीज़ को अब इम्प्लीमेंट करना शुरू कर रहे हैं कि यूसीज़ को एम्पावर किया जाए कि आपके एनआईसी जो है वहीं से बन जाए। ये उन्होंने बात तो कर दी। नादरा का उसके बाद एक बयान आया, बाकायदा बयान आया, जिसमें वो कहते हैं ऐसी कोई बात है ही नहीं है, ना ऐसा कोई प्लान है, ना ऐसा हम कर रहे हैं। तो नादरा ने तो इसका पूरा डिनायल दे दिया। उन्होंने कहा हाँ ये बात कई दफ़ा हो चुकी है कि ऐसे करना चाहिए है, लोगों की सहूलत बड़ी हो जाती है ना, वरना तो आपको रीजनल सेंटर्स में ही जाना पड़ता है जहाँ इतना रश भी होता है। तो यूसीज़ को एम्पावर कर देंगे तो ज़रा ये बेहतर हो जाएगा। बट उन्होंने कहा जी कि इतने ज़्यादा यूसीज़ हैं, हज़ारों की तादाद के यूनियन काउंसिल्स हैं, उनके जाके एपरेटस लगाना, वहाँ पे मशीनें देना, बायोमेट्रिक्स देना, स्टाफ को एम्प्लॉय करना, स्टाफ को ट्रेन करना, तो ये नहीं हो पाएगा। बट चूँकि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है तो वो एमी तो कुछ नहीं कहते, तो शायद हो भी जाए। देखिए मेरा नहीं ख्याल ये हो पाएगा। हाँ। और मेरा ये ख्याल है, वैसे ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए, लेकिन ये तो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना मुश्किल काम है। अभी तो उससे पहले अगर मोहसिन नकवी साहब को मैं एक आसान टास्क दे देता हूँ कि उससे पहले ये कर लें, और वो ये है कि लाहौर के अंदर, और आई एम श्योर बाकी शहरों में भी ऐसे ही होगा, जितने नादरा के दफातर हैं हाँ। उन सब के पास भी पूरे नादरा की रिकॉर्ड की एक्सेस ही नहीं है। सो आपका बहुत ही कोई सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस हो तो वो तो आप किसी भी दफ्तर में जाके करवा लेते हैं। अगर थोड़ा सा कोई टेढ़ा केस हो, या होता है कि बस आप अपना रिन्यू करवाने गए हो आईडी कार्ड, तो आपका रिकॉर्ड नहीं आ रहा। हाँ। सो इन दैट केस वो ये नहीं होता कि जी हम अभी यहाँ से ईमेल डाल देते हैं, सिस्टम की खराबी है, कल ठीक हो जाएगा, हफ्ते बाद आ जाएगा। नहीं, वो आपको सीधा सीधा कहते हैं कि जी वो हमारे अकबर चौक वाले पे चले जाएं, या फिर हमारे आप शिमला पहाड़ी वाले पे चले जाएं, रीजनल हेड ऑफिस है। रीजनल। इसके अलावा अब आप किसी भी नादरा के ऊपर चले जाएं तो वहां पे आपको एक्सेस ही नहीं मिलेगी। सो पहले ये नादरा के सारे दफातर को तो एक्सेस दिलवा लें, उसके बाद यूसी पे भी चले जाइएगा। और होना तो इवेंचुअली यही चाहिए कि यूसीज के पास हो, लेकिन फिर वही बात है ना, बेबी स्टेप्स। वहां से शुरू करेंगे तो किसी दिन यहाँ तक पहुंचेंगे। मुझे तो बल्कि एक और चीज़ का भी जो रिसेंटली पता लगा कि अगर आपके यहाँ बच्चा पैदा होता है और आपने उसका एक वो ज़ाहिर है इंदराज कराना है जी, बेफार्म वगैरह होता है कागजात में, तो आप जब अपनी यूसी जाते हो तो वहाँ पे आपको अपनी निकाह नामे की कॉपी भी जमा करवानी पड़ती जी। है। बिल्कुल सही। हाँ, तो सर मसला ये है कि अगर किसी बंदे का बच्चा पैदा हुआ है और वो नादरा में रजिस्टर्ड है, शादीशुदा, उसकी बीवी के साथ उसका ट्री मिलता है, फर्सी तो है, चेंज होना चाहिए। तो अब मजीद आपको दोबारा से 1902 का एक निकाल के आपने क्यों देना है? मतलब दिया था ना नादरा को ये निकाह फॉर्म, अब हर जगह जाके क्यों देना है? सर वो असल में आपने जब निकाह हो गया आपका किसी का भी, तो उसके बाद फिर आपने एमआरसी नहीं लिया, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। बिल्कुल अंग्रेजी वाला। अंग्रेजी वाला वो होता तो आपका एक चक्कर बच जाता। बट ये सर सारे सिस्टम्स जो है ना, ये बनाने की तो हमने बड़ी अच्छी कोशिश की। नादरा निस्बतन आज से जो 20 साल पहले था उससे बेहतर है। हम ये नहीं कह रहे कि ख़राबी है उसके अंदर, काम हो ही जाता है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत फ्लॉज हैं। जैसे मैं आपको ये बताता हूँ कि वरासत, सक्सेशन जो है, सक्सेशन के जो इश्यूज़ हैं वो बड़े बड़े ज़्यादा संजीदा इस वजह से होते हैं क्योंकि एक फैमिली एक ऑर्डील से गुजरी होती है और उसके बाद उन्होंने फिर सक्सेशन में जाना है। तो ये अमूमन ये मामलात कचहरियों में डील हो जाते थे। वकील होता था, वो जाके मुख्तलिफ अदालतों में जाके वो एक जज के थ्रू आपकी वरासत की स्टेटमेंट ले लेता था, जिसमें तमाम लोग चले जाते थे। फिर ज़ाहिर उसका इश्तिहार लगता था, उस इश्तिहार के अंदर फिर कोई अपील करता था, नहीं जी हमें कोई इतराज़ नहीं है इस चीज़ से, तो फिर आपको वरासत के अंदर एसेट्स मिल जाते, वो ट्रांसफ़र। नादरा ने इस सिस्टम को ऑब्जॉर्व कर लिया, जिस पे वकीलों का एहतजाज भी हुआ था काफ़ी बायदे में। सो लाहौर की हद तक तो मुझे ये पता है कि शिमला पहाड़ी जो मेन रीजनल हेड ऑफिस है, वहाँ पे एक अलहदा उन्होंने यूनिट बना दिया था बाहर दफ्तर के मेन ऑफिस के बाहर। वहाँ पे आप जाते हैं, अब उसके अंदर भी कुछ मसले वो अब तक सुना है ठीक हो गए, लेकिन मैं तब का आपको मसला बताता हूँ कि जब लॉन्च ही क्यों किया, जब इतना बड़ा मसला था कि जिस पाकिस्तान के शहर में आपका वो एसेट है, आपको उसके नादरा के ऑफिस जाना पड़ेगा क्योंकि इनकी सिंकिंग नहीं थी। फ़र्ज़ करें आपके 2 प्लॉट आपके वालदैन के, वालदा के फ़र्ज़ करें लाहौर में थे, एक सिंध में था, या वो यूनिवर्सिटी ऑफ केपी में या कहीं केपी में यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, वहाँ से पेंशन आती है।
आपको तमाम चीज़ों के लिए, पेंशन की विरासत कराने के लिए आपको केपी जाना पड़ेगा, सिंध के प्लॉट के लिए आपको कराची जाना पड़ेगा, और पंजाब की हद तक आपको लाहौर रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा। तो ये और फ़र्ज़ करें आपके फैमिली मेम्बर्स हैं 6, तो वो शायद जितने का प्लॉट है उतने टिकटों में खर्चते हैं आप जा के वहाँ पे। सो ये एक बहुत बड़ा मसला हुआ था, इन्होंने शायद अब ठीक कर ली। वही वाली बात है कि इंटीग्रेट करके चलें कि जी इसका तो ब्यूटी इस सिस्टम की ये हो सकती है सक्सेशन के अंदर कि जी आप एक ही नादरा के दफ्तर में गए हैं और सब शेयर्ड है और सारे पेपर्स आपके पास हैं, और वहाँ आपको आपकी सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो अगर मिल जाए तो बेहतरीन है। दूसरा सर जो आपने बात की कि ये शेयरिंग का वाला मसला है, मेरा अपना ख्याल है कि इनका जो नादरा का अपना सेंट्रल नेटवर्क है और उनका जो IT बैकएंड है वो इतना कुछ सिक्योर नहीं है, और सिक्योरिटी ब्रीचेस और सिक्योरिटी लीक्स की वजह से शायद यूसी वाला काम भी ना हो सके। इसके और भी मसाइल हैं, एक ये भी होगा, और तमाम जगहों को एक्सेस नहीं देते इस वजह से क्योंकि सिक्योरिटी ब्रीच यहाँ काफ़ी होती होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।